12 जून 2025 अहमदाबाद के इतिहास में एक ऐसा दिन जिसे हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। इंडिया का सबसे बड़ा एविएशन डिजास्टर। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसा भयानक इंसिडेंट के बारे में जिसे देखने के बाद पूरा दुनिया हिल गया। अहमदाबाद का एयर इंडिया का प्लेन क्रैश। एक बोइंग 787 विमान जो कि लंदन जा रहा था और टेक ऑफ करने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर क्रैश हो गया। ट्रेजेडी इतना बड़ा था कि कुल 242 में से 241 लोग ही मारा गया। सिर्फ एक आदमी बचा जो था रमेश। भारत ने इससे पहले ऐसा भयानक डिजास्टर कभी नहीं देखा था। एग्जैक्टली क्या हुई थी उस दिन, कैसे ये हादसा हुआ, क्यों ये हादसा इतना ज्यादा नॉर्मल नहीं है, क्या है इसके पीछे का सच्चाई, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 पे एयर इंडिया का फ्लाइट AI-171 सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। इसमें 242 लोग सफर कर रहे थे, जिसमें 230 पैसेंजर था, 53 ब्रिटिशर्स था, 7 पोर्तुगाल था और एक कनाडियन था और मैक्सिमम ही इंडियानी पैसेंजर था। ये विमान टेक ऑफ करने के 5 मिनट के अंदर अंदर BM मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाके क्रैश करता है। एक जोर का धमाका और आग के गोला के साथ पूरे एरिया में धुआं हो गया। CCTV फुटेज में ये साफ देखा जा सकता है ये प्लेन बहुत ही लो एटीट्यूड में उड़ रहा था। एक्सपर्ट का कहना है कि प्लेन की इंजन में ट्रस्ट की कमी थी, इसलिए लैंडिंग गियर भी बाहरी था, जो कि अमूमन नहीं होता है। लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद अंदर चला जाता है, लेकिन इस प्लेन में कुछ गड़बड़ी हुई होगी, इसलिए ये बाहर ही रह गया। पायलट ने भी बहुत ही जल्द मेडे का कॉल दिया था। मेडे का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गया, लेकिन उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। ये प्लेन क्रैश बहुत रेयर है क्योंकि इससे पहले ये प्लेन कभी भी क्रैश नहीं हुआ है और दुनिया के सेफेस्ट पैसेंजर प्लेनों में माना जाता है। क्रैश के दौरान कुछ अननेचुरल एक्टिविटी हुआ जिससे बहुत सारा सवाल पैदा होता है, जैसे कि इस प्लेन में 2 इंजन था, दोनों इंजन का एक साथ फेल होना। उसके बाद लैंडिंग गियर जो था वो टेक ऑफ के बाद भी बाहर था। प्लेन का जो पायलट था वो बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट था और टेक ऑफ के बाद बहुत ही कम हाइट में उड़ना, ये सब सवाल पैदा करता है क्या कुछ भयानक हुआ था। इस हादसे ने सिर्फ पैसेंजर के परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नींद उड़ा दिया है। इस प्लेन में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी जी भी थे, जिसका अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया। उसके बाद 22 साल की एक क्रू मेंबर जो कि मणिपुर से बिलोंग करता है, उनका परिवार का तो ये भी कहना है कि उनका फोन अभी भी बज रहा है लेकिन कोई आंसर नहीं आ रहा है। इस प्लेन में जो भी लोग सफर कर रहे थे सभी लोग मर गए सिवाय एक के। एक आदमी जो बचा उनका नाम था विश्वास कुमार रमेश, जो कि इंडियन ओरिजिन का UK का नेशनलिस्ट है। उनका जो सीट नंबर था वो था 11A, जो कि इमरजेंसी गेट के पास था। उन्होंने बताया कि प्लेन टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद बहुत जोर से आवाज आता है और प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन वो इमरजेंसी विंडो से कूदकर अपना जान बचाता है। सबके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है, एयर इंडिया का इतना ज्यादा एडवांस बोइंग एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के इतना जल्दी कैसे क्रैश कर सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि ओवरलोड था, कुछ लोगों का मानना है कि इंजन फेलियर था। अब पूरी बात क्या थी ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया गया है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में एक कार्बन बॉक्स मिला है। कार्बन बॉक्स क्या होता है अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपको बता दे। प्लेन की क्रैश से पहले वहाँ पे जो भी एक्टिविटी हुआ होगा सभी कुछ कार्बन बॉक्स में रिकॉर्ड है और भी बहुत सारे कुछ मिलना बाकी है, जैसे कि डेटा रिकॉर्डर और भी बहुत सारे कुछ अगर मिलता है तो ये बात क्लियर हो जाएगा कि ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ है। तो फिलहाल हमें वेट करना पड़ेगा और सब कुछ पाने के बाद ही अच्छा तरह से पता चलेगा कि एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या था। ये प्लेन क्रैश इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा एविएशन डिजास्टर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रिसेंट टाइम में अगर आप 2020 की ही बात कर ले तो कोझिकोड एयर क्रैश जिसमें 18 लोग मरे थे, उससे पहले 2010 में मंगलुरु एयर क्रैश जिसमें 158 लोग मरे थे। हर बारी हम सोचते रह गए कि इस बार नहीं होगा, लेकिन सेफ्टी मेजर की कमजोरी की वजह से ये सब हो रहा है। तो क्या सोचते हैं आप इस बारे में कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये ट्रेजेडी हमें एक चीज तो सिखाता है, हमारा जो लाइफ है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और 2025 तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था। पहले पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद आरसीब की विक्टिम में लोग मरे, उसके बाद ये प्लेन क्रैश। खैर सभी लोगों के लिए भगवान से दिल से दुआ है, जो लोग अपने को खोया है इस हादसे के दौरान उन सभी को कठिन परिस्थिति में लड़ने का साहस दे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस। जय हिंद।